संकल्प ने मथुरा के करीब कोसी कला में जिस जगह खुदकुशी की, वहां नजदीक ही एक ढाबा था। उस ढाबा के मालिक को संकल्प के हाव भाव को देखकर कुछ शक तो हुआ था, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही संकल्प अपनी पत्नी के साथ ट्रेन के सामने छलांग मार चुका था। संकल्प उस ढाबे के पास करीब 40 मिनट तक खड़ा रहा था। दिल्ली को मथुरा से जोड़ने वाले हाईवे पर गाड़ियां अपनी मंजिल की ओर दौड़ी जा रही थी। हाईवे की ये दौड़ भाग का नजारा मथुरा से 33 किलोमीटर पहले कोसी कला पर बने शिवोम ढाबे के लिए कोई नया नहीं था। उस दिन भी नेशनल हाईवे 2 पर गाड़ियों की आवाजाही जारी थी। शिवोम ढाबे में काम करने वाले लोग भी अपने काम में लगे हुए थे कि अचानक उनके ढाबे के पास लाल रंग की एक कार आकर रुक गई। थोड़ी देर रुकने के बाद कार का ड्राइवर गाड़ी को ढाबे के पीछे की तरफ से जा रही रेलवे ट्रैक की ओर मोड़ देता है, क्योंकि ढाबे के पास केवल वही रास्ता था जहां से गाड़ी रेलवे ट्रैक के करीब पहुंच सकती थी। 7:15 बजे की बात है कि एक लाल रंग की गाड़ी आती है, हमारे नाले की पल्ली साइड में खड़ी हो जाती है रेलवे ट्रैक के बगल में। कार रुकने के बाद उसमें से एक शख्स एक महिला और बच्ची के साथ नीचे उतरता है। क्योंकि ये सब ढाबे के पास हो रहा था, इस वजह से ढाबा चलाने वाले कपिल की निगाहें लगातार कार पर गड़ी हुई थी। तो उसमें एक आदमी और एक औरत थी। तो हमने देखा कि वो बहुत देर हो गई, तो हम उसे देखने के लिए वहाँ गए। तो हमने देखा कि उसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी, एक 3.5 साल की सी। तो हम वापस आ गए। कार खड़ी करने के कुछ देर बाद ही संकल्प गाड़ी से पानी का एक खाली बोतल लेकर ढाबे के पास आता है और वहां रखी टंकी से पानी भरता है। जी, उसने यहाँ पे एक जो गंदी बोतल थी वो उसमें डाल दी थी। तो हमने उससे बोला कि बोतल ऐसे कैसे डाल दी इसमें? तो वो बोलता है कि ये सही बोतल है। तो हमने कहा ठीक है, हमने उसको पानी की बोतल भर के दे देते हैं और वो चला जाता है। पानी भरने के बाद संकल्प फिर वापस रेलवे ट्रैक की ओर लौट जाता है। फिर संकल्प और उनकी पत्नी कुछ देर तक वहीं रुके रहते हैं। इसके बाद संकल्प ढाबे पर एक बार फिर लौटता है और कपिल से एक साबुन खरीदता है। थोड़ी देर बाद वो फिर आता है वो आदमी और हमसे एक साबुन लेके जाता है 5 रुपए वाला। तो साबुन लेके चला जाता है। यह आखिरी बार था जब कपिल ने उससे बात की थी। ढाबे पर उस वक्त कई ग्राहक मौजूद थे, लिहाजा कपिल उनको खाना देने में अब मसरूफ हो गए। फिर हम यहीं पे खड़े होते हैं, हमारे पास हमारे ग्राहक लगे होते। तो हम अपने ग्राहकों को देखते देखते उन पे भी थोड़ा बहुत नज़र रखे होते, कैसे खड़े हैं ये। संकल्प को वहां आए लगभग 40 मिनट का वक्त बीत चुका था। इस दौरान अब तक वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजरी थी। लगभग 40 मिनट बाद एक ट्रेन उस तरफ आती है जिन पटरियों के किनारे संकल्प, नंदिनी और रिधिमा के साथ खड़ा हुआ था। ट्रेन के आते ही अचानक तीनों पटरियों के बीच होते हैं। इसके बाद जब ढाबे में मौजूद लोग रेलवे ट्रैक की ओर भागते हैं तो पाते हैं कि बच्ची अब भी जिंदा है और नीम बेहोशी में वो मम्मी मम्मी बोल रही है। दोनों डले हुए थे, जो कि उस वक्त उनकी मौत हो चुकी थी और बच्ची बेहोश हालत में एकदम देख नहीं रही। उसकी आंख एकदम बंद थी और वो चिल्ला रही थी, थोड़ा गुनगुना रही थी कि मम्मी पापा ऐसे। इसी के बाद कपिल उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाता है और पुलिस को फौरन खबर देता है। शुरुआती पुलिस की जांच का दायरा सुसाइड नोट है और पुलिस इस बात को पुख्ता करना चाहती है कि ये सुसाइड नोट संकल्प ने ही लिखा है। उसके बाद जाके कहीं उसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर कुल मिला के जांच के लबुलाब की बात की जाए तो पुलिस इस मामले से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है और इस मामले को सीबीआई को देना चाहती है, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन सुधीर और मदन गोपाल के साथ नितिन जैन, मथुरा आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।